हेलो एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट वर्षा के बारे में। इंडियन ओशन मैरीटाइम सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है और इंडियन ओशन रीजन को देखते हुए इंडिया ने ये जो इनिशिएटिव लिया है काफ़ी फ़ायदे वाला होने वाला है। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। वेरियस न्यूज़ आउटलेट्स ने इसके बारे में जिक्र किया है, जैसे कि एशिया टाइम्स हो चाहे फर्स्ट पोस्ट हो। यानी कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को देखते हुए इंडिया का ये जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन का बेस तैयार हुआ है, जिसको प्रोजेक्ट वर्षा का नाम दिया गया है, इससे हमें एडवांसमेंट मिलेगी बे ऑफ बंगाल के रीजन में। यानी कि एक ऐसी सिक्योर जगह होगी जहां पर हम टनल के अंदर अपने जो सबमरीन्स हैं उनको लेकर जा पाएंगे। और देखो, एशिया टाइम्स भी इसके बारे में लिखता है, इंडिया मेकिंग बे ऑफ बंगाल इनटू ए न्यूक्लियर लॉन्च पैड। यानी कि हम चाइना को और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और देखो, वेरियस रिपोर्ट्स जो कि इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग के द्वारा दी गई हैं, उन्होंने कहा है कि नियर अबाउट इसका जो एरिया रहने वाला है वो 1680 किलोमीटर के करीब रहेगा। और ये एक ऐसा नेवल बेस होगा जो कि रामबिली यानी कि आंध्र प्रदेश में, ये विशाखापट्टनम की साइड में ये रहने वाला है। और नियर अबाउट 12 से ऊपर जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं, वो हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। और आने वाले समय में दुश्मन को एक काउंटर देने के लिए ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और वेरियस जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो भी इसकी बात का जिक्र करती हैं कि ये ज़्यादातर दुश्मन की निगाह में नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसे तैयार ही ऐसी जगह पर किया है जहां पर स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो, जहां पर ड्रोन्स वगैरह स्वॉर्म्स का हमला वो ना हो पाए, सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट भी इस पर नज़र ना रख पाएँ। और ये हमारे लिए काफ़ी एडवांसमेंट लेकर आएगा। इंडियन ओशन रीजन में पीस और सिक्योरिटी की हम बात करते हैं तो डेफिनेटली ये हमारा एक दायित्व भी बनता है कि हम इंडियन ओशन रीजन में अपनी तरफ से पूरी तरह से बेसिस को सिक्योर करें, या फिर वहाँ पर किसी तरह की भी इनसिक्योरिटी जो कि चाइना की तरफ से आती है या फिर चाइना करने की कोशिश करता है वेरियस रिसर्च वेसल्स भेजकर, तो चाइना को कहीं ना कहीं हम काउंटर करने वाले हैं। देखो, जो स्वॉर्म्स होंगे या फिर ड्रोन्स होंगे, इसका यूज़ चाइना कर रहा है राइट नाउ। आपको भी पता है हमारे पास भी ड्रोन्स हैं, सेम ये चीज़ पाकिस्तान के पास भी है। और ये जो सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें समझो किसी तरह का एम्यूनिशन भी हो सकता है, आने वाले समय में आपकी शिप्स पर अटैक हो सकता है। इसी के चलते समझो कि इंडियन नेवी ने बार्क यानी कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ कोलैबोरेशन की है और न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट वहाँ पर लेकर आएंगे, या फिर किसी तरह की कोई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करनी है। ये कुछ इस तरह का टनल दिखने वाला है जिसको कि हम तैयार कर रहे हैं, और जहाँ पर समझो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए भी बेसिस बनाए जाएंगे। यानी कि हम अगर शिप में कोई प्रॉब्लम भी आती है तो चाहे डीजल इलेक्ट्रिक हो, किसी तरह का शिप हो, हम वहाँ पर रिपेयरेशन कर सकते हैं। वहाँ पर एक समझो कि उनको बैकअप भेज सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। सो इंडियन नेवी की तरफ से ये डेटरेंस क्रिएट करेगा इंडियन ओशन रीजन में। और इंडियन ओशन रीजन आपको पता ही है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना ने अपने बेसिस जो हैं वो श्रीलंका, म्यांमार या फिर बांग्लादेश में बनाए हुए हैं। और स्ट्रेटजिकली अगर देखें तो अंडमान निकोबार काफ़ी पास में है म्यांमार के, जहाँ पर पोर्ट भी एक चाइना ने लिया हुआ है लीज पर, जो कि उसका इस्तेमाल कर सकता है, रिसर्च वेसल्स भेज सकता है, हम पर निगाह रखी जा सकती है। इंडिया की अभी के लिए SSBN यानी कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है ना, वो भी काफ़ी एनहेंस हुई है। अभी के लिए मैं ये बता दूं कि हमारे पास K-15 मिसाइल्स हैं जो कि सबमरीन से लॉन्च की जा सकती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स काफ़ी शॉर्ट रेंज है 700 किलोमीटर की, बट हम इन्हें डेवलप कर रहे हैं। आने वाले समय में जैसे K5 होगी जिसकी जो रेंज है वो कई हज़ारों किलोमीटर तक जाती है। सो ऐसा करके हम एक डेटरेंस ज़रूर दे पाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते इंडियन ओशन रीजन में चाइना की जो प्रेजेंस है वो बढ़े, और साथ ही साथ चाइना और पाकिस्तान ये दोनों मिलकर इंडियन ओशन रीजन में कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे हमारा माहौल ख़राब हो या फिर हमारे देश की इनसिक्योरिटी बढ़े। तो इस चीज़ को देखते हुए इंडिया का एम जो है वो है कि आने वाले समय में 4 SSBN यानी कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं उसको लेकर आना, पाकिस्तान और चाइना को काउंटर देना। साथ ही साथ इंडिया प्लान कर रहा है S4
जो सबमरीन होगी अरिहंत, अरिघाट हमने ऑलरेडी डिप्लॉय की हुई हैं या फिर उस पर काम हो रहा है। अरिघाट पर, अरिहंत तो हमने 2017 से ही उस पर काम कर रहे थे। और अभी के लिए अगर आप देखें तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में ये जो स्टेट है इससे ओवर 55% के करीब जो वर्ल्ड ट्रेड है वो पास थ्रू होता है। और K-15 SLBM की अगर बात करूं यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करूं तो हम ही नहीं, पाकिस्तान भी इन चीज़ों पर काम कर रहा है। जैसे पाकिस्तान ने रिसेंटली हंगोर क्लास सबमरीन्स जो कि चाइना के साथ मिलकर बनाई थी उनको भी डिप्लॉय किया, यानी कि हमें काउंटर देने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। सो हमारे बेसिस जो इंडियन नेवी की है वो हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो देश है वो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है जैसा कि आप सभी जानते हैं। सो हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान की तरफ से किसी तरह का थ्रेट आए या फिर चाइना की तरफ से हमें थ्रेट, जो कि मिल ही रहा है क्योंकि चाइना बेसिस ले रहा है। जैसे जिबूटी ने में भी इन्होंने अपना मिलिट्री बेस बनाया, यानी कि बाद में इन्होंने सर्च वेसल्स जो भेजे श्रीलंका के थ्रू इंडिया पर नज़र रखने के लिए, वो भी एक इशू पोज करते हैं, राइट, थ्रेट पोज करते हैं। सो इन चीज़ों के चलते हुए जो पाकिस्तान है वो भी अपनी जो मिसाइल्स है, जैसे इनकी जो बाबर मिसाइल है उसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, वो भी हज़ारों किलोमीटर तक वार कर सकती है। सो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है वो भी चाइना के साथ मिलकर कुछ ऐसी चीज़ें कर सकता है जिसकी वजह से हमारा नुकसान हो या फिर हम पर एक थ्रेट समझो डेटरेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा सके। तो इसी के चलते हमने इसी बेस को डेवलप किया है और ये बेस स्ट्रेटजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे ये आप देख सकते हो कि यांग यांग होंग 01 ये एक ऐसा वेसल है जो कि काफ़ी एडवांस है, ऑटोनोमस अंडर वाटर वेसल है। ये 12 किलोमीटर नीचे तक ये 3 महीने रह सकता है, वहाँ पर जो भी है अपना हाइड्रोग्राफिक सर्वे कर सकता है। और ये ऐसे जो थ्रेट हैं ये हिंदुस्तान टाइम्स ने रिकॉर्ड किए थे, यानी कि रिपोर्ट किए थे 2024 में, इसके बारे में बताया था। इंडिया भी अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, जैसे कि हमने रिसेंटली एक्सरसाइज कंडक्ट की फिलीपींस के साथ, हमारे जो शिप्स थे वो भी हमने भेजे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि चाइना किसी तरह का थ्रेट पोज करे। और हमारी तरफ से इंडियन नेवी जो है वो भी एडवांसमेंट चाहती है इंडियन ओशन रीजन में। डेफिनेटली ये चीज़ होनी भी चाहिए, क्योंकि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो कहीं ना कहीं थ्रेट है हमारे लिए। और चाइना के जो वेसल्स हैं इनकी जो मारक क्षमता है वो काफ़ी हाई है, 7200 किलोमीटर की तो रेंज ही है इनकी। सो इनके चलते हमें कई तरह के इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे INS दिल्ली, किल्टन या फिर INS शक्ति, इनको हमने भेजा था साउथ चाइना सी में, एक एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जिसका चाइना ने विरोध भी किया। और हम चाहते हैं कि लोगों को भी पता लगे कि हम किसी से डर नहीं रहे। राइट नाउ हमें हमारे देश की सेफ्टी ज़रूरी है, और जहाँ पर कुछ भी अन्याय होता है, क्योंकि देखो बॉर्डर का इशू अगर देखें ना तो चाइना के साथ हमारा बहुत ही गहरा है। आपने पास में कई इंसिडेंसेस देखे होंगे, जैसे गलवान का हो गया या वेरियस अदर्स। रिसेंटली भी आपने देखा है कि चाइना ने कई जगह हमारी पोस्ट हैं वो कब्जाई हुई हैं। क्वाकप्यू पोर्ट एक है जो कि म्यांमार में है, जो कि काफ़ी नज़दीक है अंडमान निकोबार के। और देखो यहाँ पर चाइना अपने रिसर्च वेसल्स भेजता है, तो इस चीज़ को हमें समझना होगा, हमें हमारी सिक्योरिटी को और बेहतर बनाना होगा। और इसके तहत हम काम भी कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये कहीं ना कहीं जो पोर्ट है ये अब्दुल कलाम आइलैंड, जिसे व्हीलर्स आइलैंड भी बोला जाता था, ये के काफ़ी नियर है, जो कि उड़ीसा में है, राइट। सो हम इस चीज़ को देखते हुए हमें इस अभी के लिए ये जो चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है या फिर ये किसी तरह की जो भी सर्विलेंस कर रहा है रीजन में, वो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी क्रिएट करती है। सो हम नहीं चाहते कि इंडियन ओशन रीजन में ऐसी चीज़ें हो, क्योंकि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन हो चाहे इंडियन ओशन रीजन हो, हमने एक समझो कि ट्रीटी साइन की हुई है जिसके तहत हम चाहते हैं कि हम सबकी सुरक्षा मुहैया करवा सकें। कॉस्ट अभी के लिए प्रोजेक्ट वर्षा की जो आने वाली है वो 30,000 करोड़ के करीब है, यानी कि ये कम नहीं है। बट द थिंग इज कि ये जो आप अभी के लिए इमेज में बेस देख रहे हो ना, ये चाइना में है और इसका नाम है हाइनान न्यूक्लियर सबमरीन स्टेशन, जो कि चाइना की जो नेवी का टॉप सीक्रेट स्टेशन है। सो ऐसा ही कुछ हमने अभी के लिए क्रिएट किया है, क्योंकि लुकिस्ट पॉलिसी को देखते हुए या फिर चाइना की जो नेवल एक्सपेंशन को देखते हुए ना, हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हम चाइना को कम से कम काउंटर तो कर पाएँ। और अभी के लिए ये सबमरीन्स इसलिए इतनी ज़रूरी है क्योंकि 200 मीटर नीचे अगर चली जाए ना सी के, तो इनको समझो कि ट्रैक करना बहुत ही असंभव हो जाता है, रडार भी इनको कैप्चर नहीं कर सकता। सो ये भी एक थ्रेट है। दैट इज़ द रीज़न कि न्यूक्लियर सबमरीन्स जो हैं वो आज के युग में जिस देश के पास ज़्यादा होंगी वो उतना पावरफुल है।
सो ये था आज का आर्टिकल। आई होप आपको पसंद आया होगा। किसी प्रकार की भूल होगी हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। मे यू हैव ए सक्सेसफुल डे हैड। जय हिंद।